बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप हमारे कंप्लीट कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन www.harvardacademy.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033357062226। आज हम जो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन कवर करेंगे वो है सारा का सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सोलर सिस्टम के मुतालिक हो सकते हैं और सन के मुतालिक जो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन। सोलर सिस्टम की अगर हम तारीफ़ करें तो ये इसमें क्या क्या है, एक सन है, बाकी प्लैनेट्स हैं। तो यहाँ पे 9 प्लैनेट्स लिखे हैं, चूँकि यहाँ पे अगर प्लूटो को निकाल दिया जाए तो 8 प्लैनेट बचते हैं। तो अगर प्लूटो को आप शामिल करते हैं तो 9 है, तो प्लूटो को वैसे जो प्लैनेट्स से निकाल दिया गया है, तो आप 8 कह सकते हैं। रिवॉल्विंग अराउंड इट इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, तो ये मुख्तलिफ़ दायरों में सारे के सारे जो मदारों में घूम रहे हैं। अगर आप इस पर गौर करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दरमियान में सन है, वीनस है, मरकरी है, मार्स है, अर्थ है, सैचुरन है, नेपच्यून है, जुपिटर है और यूरेनस है। तो ये पूरा एक सिस्टम है और यहाँ पे भी प्लूटो को नहीं मेंशन किया गया। तो ये 8 प्लैनेट आप समझ सकते हैं और जो सन है, इस पूरे सिस्टम को जो सन के गिर्द ये प्लैनेट्स घूम रहे हैं इसको सोलर सिस्टम कहते हैं। तो अगर हम तरतीब से करें कि सन के करीब कौन सा है और दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो ये भी अक्सर सवाल इम्तिहान में आ जाता है कि ज़मीन का कौन सा नंबर है, मार्स किस नंबर पे, जुपिटर किस नंबर पे है। तो ये भी आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहले मरकरी है जो बिल्कुल नज़दीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे वीनस है, तीसरे नंबर पे अर्थ है, चौथे नंबर पे मार्स है और जुपिटर आता है 5वें नंबर पे, उसके बाद सैचुरन है, यूरेनस है। तो ये इनकी तरतीब आती है और यहाँ से एंड पे जो आता है 8वें नंबर पे नेपच्यून है। तो ये अब आपकी नंबरिंग पूरी हो जाती है। यहाँ पे मैं नंबर भी लिख देता हूँ। तो सन से सबसे दूर जो है नेपच्यून है, सबसे करीब मरकरी है और ज़्यादातर जो अर्थ के बारे में पूछा जाता है वो तीसरे नंबर पे है। तो ये आपने ज़हन नशीन कर लेना है इनकी नंबरिंग को। तो यहाँ पे हम सिर्फ नाम पढ़ेंगे, डिटेल जो है बाकी जब हम हर एक प्लैनेट को डिटेल से, जिस तरीके से सन को आज कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे होंगे, तब उसकी डिटेल बताएंगे। मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैचुरन, यूरेनस और नेपच्यून। सन की अगर हम बात करें, चूँकि आज हमारा जो मेन फोकस है वो सन के मुतालिक है, अगर अक्सर पूछा जाता है कि सन की एज क्या है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 5 बिलियन ईयर्स साइंसदान का कहना है। बाकी अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और इंसान एक जो गेस वर्क उन्होंने किया होता है उसकी अजम्पशन के बेस पे 5 बिलियन कहते हैं। तो इसकी हिस्ट्री अगर हम थोड़ा सा आपको बात कर दें तो बिग बैंग थ्योरी पे अक्सर क्वेश्चन आया होता है। बिग बैंग थ्योरी क्या है कि एक बहुत बड़ा कायनात में धमाका हुआ था। ये 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। बिग बैंग थ्योरी हुई जिससे टुकड़े हो गया मुख्तलिफ़ चीज़ें, जो मतलब कि जो एक धमाका हुआ था उससे टुकड़े जो हुए धमाके से, जिस तरीके से नॉर्मली बॉम्ब का एक धमाका होता है तो टुकड़े होते हैं, इसी तरीके से ये टुकड़े हवा में चले गए। उनसे फिर कहा जाता है कि स्टार बन गया। सन भी उनमें से एक स्टार है और ये जो स्टार बने ये 10 बिलियन ईयर्स अगो है, यानी कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो का जो वाक़या है उससे ये एक फार्मूलेशन का, एक जो एवोल्यूशन का एक सिस्टम है वो चलता रहा और 10 बिलियन साल पहले जो है वो सितारे बने और सूरज जो है वो 5 बिलियन ईयर्स अगो जो है अपने वजूद में आया। और उसके बाद ज़मीन का जो एक अलग से हिस्सा है जो सूरज के गिर्द मुख्तलिफ़ प्लैनेट्स के साथ, ये मोल्टन फॉर्म में तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स अगो इस हाल में थी। तकरीबन एक जैसा आग का गोला ही समझ लें। और उसके बाद बहुत टाइम इसको लगा ठंडे होते हुए और समंदर जब वजूद में आया तो ये तकरीबन आज से 3.8 बिलियन ईयर्स अगो वाक़या हुआ जो फर्स्ट ओशन वजूद में आया। इसके बाद सन की डिस्टेंस के बारे में बात की जाए तो तकरीबन जो आपने याद रखना है 150 मिलियन किलोमीटर्स, ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर्स। तो ये आपने याद रखना है डिस्टेंस फ्रॉम द
अर्थ, सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में आप देखना चाहें तो दूसरी जो कंडीशन हो सकती है कि सूरज को अगर आप कोर से एक लाइन ड्रा करें और इसकी आखिरी सरफेस के दरमियान लाइन ड्रा करें, तो यहाँ पे लिखा गया है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन टू द सरफेस, यानी कि सन की जो कोर है उससे सरफेस तक जो इसकी जो डिस्टेंस है वही विल अज्यूम द डायामीटर ऑफ द सन। डायामीटर ऑफ द सन कितना है? 8,60,000 मील। तो 8,60,000 मील जो है वो सन का डाया है, यानी कि सन के सेंटर से लेके उसकी सरफेस तक का जो एरिया है। नेक्स्ट 430 माइल, जो ये डिस्टेंस है ये बनता है 430 माइल, यानी कि सन के एक पूरी लाइन अगर ड्रा की जाए तो वो टोटल बनती है, और उसका आधा जो होता है उसको क्या कहते हैं? एक पूरी लाइन जो है वो डायामीटर है और आधा जो है वो रेडियस है। तो हम ये 430,000 माइल्स जो है ये आप ये कह सकते हैं कि रेडियस है, और इससे लेके यहाँ तक यानी कि जो ए का डिस्टेंस है वो बनता है 4,30,000। और अगर हम टोटल ज़मीन से डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस द सन इज़ फ्राम द अर्थ, वी विल से दैट द सन इज़ 93 मिलियन माइल्स फ्राम द अर्थ। हमने 150 मिलियन जो वो किलोमीटर में बात की थी, अगर माइल्स में आप बात करते हैं तो 93 मिलियन माइल्स फ्राम द अर्थ सन दूर है। तो ये आपने समझना है। अब सन का डायामीटर अक्सर ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि डायामीटर क्या होता है, और जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं, फिज़िक्स के हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन जो जनरल जो जिनके सब्जेक्ट्स होते हैं, मैनेजमेंट साइंसेस के होते हैं, वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो डायामीटर होता है, एक अगर सर्कल आप ड्रा करें, यानी कि ये अगर आप फर्ज किया हमारा ये राउंड में पूरा एक सूरज की अगर हम अज्यूम करें, तो एक साइड से शुरू हूँ, दरमियान से गुजरते हुए सेंटर से टच करके दूसरी लाइन पे, तो इसको हम कहेंगे डायामीटर। और सेंटर से लेके दूसरी साइड पे, इस साइड पे हम कहेंगे तो ये हो जाएगा रेडियस। ठीक है जी, और इस साइड पे भी रेडियस हो जाएगा। और अगर इससे ऊपर वाली सरफेस पे हम करें तो इसको कॉर्ड कहते हैं, ये सेकेंट होता है, और ये बिल्कुल जो एंड पे लाइन सिर्फ टच कर रही होती है उसको टेंजेंट कहते हैं, और ये जो इसके सर्कल के ऊपर थोड़ी सी लाइन होती है उसको आर्क कहते हैं। तो ये होता है निज़ाम। तो अब हम अगर बात करें डायामीटर की, तो ये 1,38,400 किलोमीटर्स बनता है सन का डाया, एस्टिमेटेड है। मुख्तलिफ अब यहाँ पे देखें तो इससे थोड़ा सा पीछे 149 पॉइंट समथिंग जो है वो किलोमीटर्स था। यहाँ पे डायामीटर की बात करें तो 1,38,400 किलोमीटर्स है। तो ये एस्टिमेटेड है। सन की अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो फोटोस्फीयर 5770 केल्विन है। तो यहाँ पे अब टेम्परेचर को समझने के लिए यहाँ पे आप देखें, ये भी एक पूरा टॉपिक है जो आप इसको समझना चाहते हैं। सूरज की जो सरफेस है, ये सेंटर से अगर हम शुरू करें, बिल्कुल सेंटर से, तो यहाँ पे ये जो इसका वाइट वाला एरिया इसको कोर कहते हैं, और ये रेंज जो इसकी डिस्टेंस है 2,00,000 किलोमीटर का ये डायामीटर इसका है। पूरा का पूरा ये जो सर्कल बनता है जो कोर ऑफ द सन है, इसके ऊपर वाली जो सरफेस है वो रेडिएशन जोन कहलाती है, और इसका डिस्टेंस जो है 3,00,000 किलोमीटर है। और इसके ऊपर का जो एरिया है वो कन्वेक्शन जोन कहलाती है, जिसका जो एरिया है वो 2,00,000 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। और इससे ऊपर हम थोड़ा सा आएँ तो हमारे पास तीन जो लेयर्स आती हैं या तीन हिस्से जो आते हैं, वो है सबसे कन्वेक्शन जोन के साथ जो टच होता है, ये 500 किलोमीटर का है, और इसको फोटोस्फीयर कहते हैं, जिसका हमने अभी जो टेम्परेचर 5,777 समथिंग हमने जो देखा केल्विन में। इसके ऊपर वाली जो सरफेस है वो क्रोमोसोफियर होती है, 1,500 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, रेंज है। और इसके बाद होती है ट्रांजिशन जोन जो कि 8,500 किलोमीटर का जोन बनता है, और इसके ऊपर जो सन की जो रेज़ बनती हैं या जो शोले टाइप निकलते हैं उसको कोरोना का जोन कहलाते हैं। ये पूरा जो है इसको कोरोना कहते हैं। सोलर वाइंड्स, यहाँ पे सूरज की तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, जिससे उसके ऊपर जो तकरीबन वो जो आग के शोले हैं वो बहुत लंबे लंबे निकल रहे होते हैं। सोलर वाइंड का बात का बहुत लंबाई में भी चली जाती है, डिपेंड करता है कि उसके ऊपर किस तरह की हवा चल रही है, कितनी तेज़ चल रही है।
अच्छा, कोर की बात करें, जो कोर में टेम्परेचर है सन का, यानी कि जो बिल्कुल सेंटर है सूरज का, उसका टेम्परेचर जो बनता है 150 मिलियन किलो 150 केल्विन बनता है, 150 मिलियन केल्विन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर। सन एब्सोल्यूट विजुअल मैग्नीट्यूड है, जो मतलब उसमें दिखने की जो एक कैपेसिटी है 4.75 है। इसके बाद सन की रोटेशन पे बात करें तो रोटेशन को समझने के लिए रिवॉल्विंग, एक होता है रिवॉल्विंग, जो होता है कि इस तरह का मदार है, फ़र्ज़ किया ये सूरज घूम रहा है यहाँ पे, इस चक्कर में चक्कर लगा रहा है इस एरिया में गैलेक्सी के इर्द गिर्द में, तो इसको क्या कहेंगे, रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, ये मूव करता जाएगा। और जो अपने ही मदार के गिर्द जो घूमता है इसको रोटेशन कहते हैं, एज सीन फ्रॉम द अर्थ एट द इक्वेटर। ये टाइम लेता है 25.38 डेज़, ज़मीन के 25.38 डेज़ लेता है सूरज एक रोटेशन का चक्कर पूरा करते हुए, अपने ही मदार, अपने ही रेडियस के इर्द गिर्द। अच्छा, इसके बाद होता है सन रोटेशन नियर द पोल्स, यानी कि ये सूरज है तो यहाँ जो इसके पोल्स हैं यहाँ पे निस्बतन इसकी स्पीड स्लो होती है और ये 33 डेज़ ले रहा होता है, तो ये नियर पोल्स है। और इसके बाद है सन। सन की जो कंपोजिशन की बात करें तो सन कंसिस्ट ऑफ 71% ऑफ द हाइड्रोजन। सन की जो यानी कि इसकी कंपोजिशन की बात की जाए तो यहाँ पे डिटेल से भी हमने जो है वो एक चार्ट लगा दिया, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। एंड पे आप देख लें कि बाय मास, यानी कि सोलर कंपोजिशन बाय मास जो है ये आपको जो शो हो रही है, इसकी यहाँ पे एस्टिमेशन दी गई है कि जो हाइड्रोजन है वो 71% है, सन कंसिस्ट ऑफ 71% ऑफ हाइड्रोजन, 26.5% जो कि तकरीबन 27% हीलियम बनती है, एंड 2.5% ऑफ अदर एलिमेंट्स, जो बाकी सारे के सारे इन सब को मिला के बनाया जाए तो ये 2.5% बनते हैं बाय मास। अच्छा, इसके बाद अगर हम रेज़ की बात करें, द रेज़ ऑफ द सन, अक्सर सवाल ये आता है पेपर में, द रेज़ ऑफ द सन टेक अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ, यानी कि जो रेज़ सूरज से निकलती हैं वो ज़मीन तक पहुंचते हुए तकरीबन 8 मिनट लगते हैं। तो ये देखें, सन यहाँ पे है, सन लाइट टेक्स 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ, और यहाँ पे लिखा हुआ कि जो लाइट पार्टिकल्स हैं ये पहुँच रहे हैं, ये लाइट पार्टिकल्स। और इसके अलावा पार्टिकल्स जो कि हैं, द सोलर वाइंड टेक 4 डेज टू रीच द अर्थ, कि जो यहाँ पे वाइंड चल रही होती है, इस हवा की जो लहरें हैं ज़मीन तक पहुँचते पहुँचते 4 दिन लग जाते हैं इनको। तो ये था ऑल अबाउट द सोलर सिस्टम, ऑल अबाउट द सन, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनको आपने जो 2-3 दफ़ा आप रिपीट करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको ईज़िली अब याद हो जाएगा, विद इमेज हमने आपको कम्युनिकेट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हमारे आप कोर्स कंप्लीट ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें सारे 1 पेपर MCQ पैटर्न की तैयारी करवाई जाती है। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफ़िज़।